आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद। रमज़ान के महीने में रोज़े रखने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए और ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। वहीं रमज़ान के 30 दिनों में 3 अशरे होते हैं जो 10-10 दिनों के हिसाब से बांटे जाते हैं। रमज़ान के महीने के 30 दिनों को 3 भागों में बांटा गया है जिसे अशरा कहा जाता है। इस तरह से रमज़ान में पहला अशरा, दूसरा अशरा और तीसरा अशरा होता है। बता दें कि अरबी में अशरे का मतलब 10 है। इस तरह से रमज़ान के महीने का पहला अशरा 1 से 10 दिनों तक का होता है। आज रमज़ान का पहला अशरा ख़त्म हो रहा है जो रहमत का होता है। दूसरा अशरा 11वें रोज़े से 20वें रोज़े तक होता है और आखिरी यानी तीसरा अशरा 21वें रोज़े से 30वें रोज़े तक का होता है। इन्हीं 3 भागों में बटे 30 दिनों को 3 अशरा कहा जाता है। इसमें पहला अशरा रहमत का होता है। इस महीने के पहले 10 दिन में रोज़ा रखने वालों पर अल्लाह की रहमत होती है। वैसे तो हमेशा ही लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा दान करना चाहिए और ज़रूरतमंद गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा दुआ मांगनी चाहिए। दूसरा अशरा यानी मग़फ़िरत का होता है जिसमें गुनाहों की माफ़ी मांगी जाती है। दूसरा अशरा 11वें रोज़े से 20वें रोज़े तक चलता है। इन दिनों में इबादत करना और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी जाती है। दूसरे अशरे के दौरान जो भी इंसान अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगता है उसे माफ़ी मिल जाती है, ऐसा माना जाता है। और रमज़ान का तीसरा अशरा जहन्नुम की आग से खुद को बचाने के लिए होता है। तीसरा अशरा रमज़ान की 21वीं तारीख से शुरू होता है और चांद के मुताबिक 29वीं या 30वीं तारीख को पूरा होता है। यह अशरा सबसे महत्वपूर्ण भी माना जाता है। इस अशरे में लैलतुल क़द्र भी आती है और कई मुसलमान इस अशरे में एतकाफ़ में भी बैठते हैं और अपनी दुआओं को ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं।